वालेकुम कैंडिडेट्स। आज हम साइंस के आगे सवालात को देखते हैं। साइंस पोर्शन को आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। साइंस रिलेटेड केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल रिलेटेड फिजिक्स, बायोलॉजी, मिक्सिंग में एवरीडे साइंस हम ये सवालात उनसे रिलेटेड सब्जेक्ट जो एमसीक्यू सवालात हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। हल तो किए हुए हैं आपके सामने, ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ हैं, मगर इनको हम समझेंगे और जॉब रिलेटेड जो वेज़ हैं, टेक्निक्स हैं, उनको जानेंगे कि जॉब्स में इनमें से कैसे सवालात दिए जाते हैं और किस वे में ये सवाल वहाँ पे दिए जाते हैं। कोशिश करते हैं इन सवालात को हल करने की, समझने की। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, व्हाट इज़ द pH ऑफ H2O? pH ऑफ H2O, pH एक एब्रीवेशन है। ये हमने प्रीवियस साइंस लेक्चर में हल किया था, एब्रीवेशन ये सॉल्व किया था। pH है पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब सवाल है कि व्हाट इज़ द pH ऑफ H2O? वाटर का जो pH है वो कौन सा है? वो है 0.7, ठीक है। व्हाट इज़ pH ऑफ H2O? वाटर का जो pH है वो कौन सा है? वो है 7। अब देखें ये 7 कैसे है। मिसाल मैं आपको एक क्लेरिफाई करवा दूं कि वाटर इज़ नाइदर एसिड नॉर बेस, ठीक है। वाटर इज़ न्यूट्रल, वाटर क्या है? इट इज़ अ न्यूट्रल। दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू pH 7, ओके। देयरफॉर द pH ऑफ वाटर इज़ 7। याद रखिए, न्यूट्रल जो है वो जो कैटेगरी है वो 7 है, pH 7 है। देयरफॉर ये जो कैटेगरी है ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है कैटेगरी 7 में, याद रखिएगा। विच कंपाउंड इज़ मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइज़र? हैंड सैनिटाइज़र का आपने अभी सुना होगा, कोरोना वायरस के दौरान हैंड सैनिटाइजेशन हुई थी। तो विच कंपाउंड इज़ मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजेशन? सैनिटाइजेशन में जो चीज़ इस्तेमाल की हुई है वो कौन सी है? वो है अल्कोहल, ठीक है, याद रखिएगा। हैंड सैनिटाइजेशन में अल्कोहल इस्तेमाल किया गया है जो जर्म्स को किल करने के लिए। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, ये हमने पहले पढ़ा था एब्रिविएशन ना। व्हाट इज़ एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? वो है हर्ट्ज़, किलो हर्ट्ज़, जैसे हमने कल पढ़े थे। तो हर्ट्ज़ जो है वो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे हमारे पास सवाल है, वो विच ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ? कौन सा ग्लैंड है ह्यूमन माउथ में मौजूद है? कौन सी ग्लैंड ह्यूमन माउथ में मौजूद है? वो सिलिवरी ग्लैंड, याद रखिएगा। सिलिवरी ग्लैंड क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्यों वहाँ पे है, उसका काम क्या है? वो विच सीक्रेट्स सेलिवा टू एक्सक्रीट फैट प्रेजेंट इन ह्यूमन फूड्स? जो ह्यूमन बींग्स जो फूड इस्तेमाल करते हैं उसमें जो फैट है उसको एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है, फैट को एक्सक्रीट करने के लिए सेलिवा अपना जो है प्ले रोल करता है, ठीक है। अगला सवाल है, नेम द ग्लैंड विच इज़ प्रेजेंट अबोव आवर किडनीज? हमारे किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड मौजूद है, वो कौन सी ग्लैंड है? वो एड्रेनल ग्लैंड, याद रखिए, एड्रेनल ग्लैंड इट्स प्रेजेंट इन अबोव द किडनीज ऑफ ह्यूमन बींग। अब एड्रेनल का काम क्या है? एड्रेनल का काम है, इट कंट्रोल्स आवर ब्लड प्रेशर, इट आल्सो कंट्रोल्स चेंजेस दैट ऑकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग एंग्री एंड हैप्पी मूड। जो मूड्स होते हैं, एंग्री एंड हैप्पी मूड्स हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए ये अपना किरदार अदा करता है, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम? न्यूरल सिस्टम जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरोलॉजी इज स्टडी ऑफ, जैसे माइंड या ब्रेन है, तो न्यूरल सिस्टम बेसिक यूनिट किसका है? वो है न्यूरॉन का, ठीक है। न्यूरॉन का बेसिक यूनिट क्या है? न्यूरल सिस्टम का बेसिक यूनिट जो है वो न्यूरॉन। जो न्यूरॉन है वो है इट कनेक्ट्स आवर ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे जिस्म के जितने भी पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना, ठीक है, ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करते कौन है? वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कनेक्ट करते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को ब्रेन से, ठीक है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वेवलेंथ?
वेवलेंथ का यूनिट क्या है, वह मीटर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका अदर नेम क्या है, उसको अल्टरनेट नाम कौन सा दिया गया है, वो लॉ ऑफ इनर्शिया। ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस हो, एसपीएससी में जितने भी सवाल आते हैं, जितने भी पेपर्स होते हैं, वन पेपर एमसीक्यूज हों, उनमें ये सवाल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पीसीएस में भी ये बहुत ही रिपीटेड हुआ है। तो जो है सेकंड नेम ऑफ लॉ ये है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड नेम क्या है, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये इसका मतलब क्या है लॉ ऑफ इनर्शिया। अब न्यूटन ने जो लॉ दिया था, अब देखें लॉ ऑफ इनर्शिया ये है, इट स्टेटस दैट एवरीवन रिमेन्स इन देयर प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, ये क्लियर करता है कि हर कोई अपने प्रीवियस पोजीशन में रहता है। ठीक है, हर कोई अपने जो प्रीवियस पोजीशन है उसमें ही रहता है। आगे हमारे पास सवाल है, वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, ये चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो है वो इक्वलिटी क्या है, वो फोर्स के है। ठीक है, आगे सवाल है वो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वो कोलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एसआई यूनिट क्या है, कोलम। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन का जो एटॉमिक कार्बन कितने मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट है ना, हेप्टेन में कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं, वो हैं 7। अब हेप्टेन जो है, हेप्टेन इज अ हाइड्रोकार्बन चेन दैट हैज 7 कार्बन एटम्स। याद रखिएगा 7 कार्बन एटम्स हैं हेप्टेन में। देयरफॉर हियर इज अ क्वेश्चन दैट कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेप्टेन। ठीक है, आगे हमारे पास सवाल है, वो है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, वो है 15। ठीक है, ये जो है 15 क्या है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है। अब इसको आप इस तरह से समझें कि इट बिलोंग्स टू 15 ग्रुप एंड थर्ड पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। 15 ग्रुप एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियडिक ग्रुप में इनका ये है। ठीक है, आगे हमारे पास सवाल है, वो है व्हाट इज़ द पीएच रेंज ऑफ एसिड्स। एसिड्स का जो है पीएच रेंज है वो क्या है, 0 to 7 है। ठीक है, 0 to 7 ये पीएच रेंज ऑफ एसिड्स। टोटल रेंज ऑफ पीएच स्केल इज 0 to 14। ठीक है, इन विच द पीएच रेंज ऑफ एसिड्स इज 0 to 7। तो टोटल स्केल में कितने हैं, 0 to 14 है, और एसिड का क्या है, 0 to 7। याद रखिएगा। नेम द नॉन मेटल्स विच हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, नॉन मेटल्स, उन नॉन मेटल्स का नाम बताएं जो जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो कौन सा है, वो है डायमंड। याद रखिएगा, डायमंड। आगे सवाल है, नेम द मेटल विच इज़ मोस्ट डक्टाइल। उस मेटल का नाम बताएं जो मोस्ट डक्टाइल है, वो है गोल्ड। ठीक है, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय विच इट कैन मॉडिफाई इनटू अ वायर। ठीक है, याद रखिएगा, इनटू अ वायर। आगे सवाल है, नेम द वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उन वेन्स का नाम बताएं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स तक लेकर जाते हैं। ठीक है, दिल से अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लेकर जाते हैं, उन वेन्स का नाम बताएं, वो है आर्टरीज। याद रखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आर्टरीज आर अटैच्ड टू द हार्ट। ये आर्टरीज जो हैं वो अटैच किससे हैं, वो हार्ट से अटैच हैं। वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर अदर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग लेकर जाते हैं। आगे हमारे पास सवाल है, वो है नेम द पार्ट ऑफ द आई इन विच इमेज इज फॉर्म्ड। वो पार्ट आई का कौन सा है जिसमें इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इमेज जहाँ क्रिएट होते हैं, वो पार्ट कौन सी है, वो आई की आँख का वो हिस्सा जहाँ इमेज क्रिएट हो, इमेज फॉर्म्ड हो, वो हिस्सा है कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ आई इन विच इमेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, इमेज इज फोकस्ड
बाय द लेंस ऑन द कॉर्निया, ठीक है, विच सेंड्स इट टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिकल नर्व। आगे सवाल है, विच डिजीज इज कॉज बाय डॉग बाइट्स। डॉग बाइटिंग की वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है, वो हो जाती है रेबीज़ का, ठीक है। रेबीज़ इज़ अ डिजीज़, ठीक है, वो जो आकर इन कॉज ऑफ डॉग बाइटिंग। इन दिस डिजीज द पर्सन लूजेस या लॉस्ट हिज एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। ये वो डिजीज़ है जिसमें ह्यूमन बीइंग की जो अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग अप्रोच जो होती है, थिंकिंग एबिलिटी जो होती है, वो लॉस हो जाती है रेबीज़ में। विच डिवाइस इज़ यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर। कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है मेजरिंग एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर, ठीक है ना। बैरोमीटर जो है इट मेजर्स प्रेशर एंड बार यूनिट। बैरोमीटर्स एयर प्रेशर को किस में मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं बार यूनिट में। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर। लेंस पावर का एसआई यूनिट कौन सा है, वो है डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर इज एसआई यूनिट ऑफ लेंस पावर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का जो एसआई पावर है वो है ओम, याद रखिएगा, ओम इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे सवाल है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। साइंटिफिक नेम हर चीज़ के लिए है, हर चीज़ का साइंटिफिक नेम है, मगर अब हम जो यहाँ समझ रहे हैं वो है ह्यूमंस भी का जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस। आगे हमारे पास सवाल है, वो है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। देखें अब फ्रॉग का भी साइंटिफिक नेम है, फ्रॉग मेंढक का जो साइंटिफिक नेम है वो है अनुरा, याद रखिएगा। नेम द मेटल विच इज़ इजीली कट बाय अ सिंपल नाइफ। उस मेटल का नाम बताएं जो इजीली नाइफ के ज़रिए हम उसको काटें, नाइफ से इजीली जिस मेटल को हम काट सकें, कटिंग कर सकें, वो कौन सा मेटल है, वो है सोडियम, ठीक है। सोडियम इज इजीली कट अ सिंपल नाइफ, ठीक है। नेम द फैब्रिक विच इज़ यूज इन मेकिंग बुलेट प्रूफ जैकेट्स। उस फैब्रिक का नाम बताएं जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो है केवलर। केवलर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैकेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, उनमें केवलर का इस्तेमाल किया जाता है। केवलर इज़ अ फैब्रिक। ये केवलर, अब केवलर के मैं बारे में आपको बता दूं, केवलर इज़ अ रेजिस्टर ऑफ हीट। ये रुकावट होती है गर्माइश का, ठीक है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग फैब्रिक सो इट इज़ यूज इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये है स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन, याद रखिए, न्यूटन जो है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। आगे सवाल है, द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। वेल्डिंग जितनी भी चीज़ें होती हैं, वेल्डिंग में द गैसेस यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड। देखें, गैसेस जितनी भी हैं जो ये वेल्डिंग में यूज़ होती हैं, वो कौन सी हैं, वो है ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। एसिटाइलिन एंड ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग, जो चीज़ें वेल्डिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वेल्डिंग एसेसरीज में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वो है ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन, दीज आर गैसेस, ठीक है, ये मेटल्स जो भी है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट इन द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी है, वो 0.3%, ठीक है, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है माहौल में। अब जो है ना, ये 0.3% तो है, मगर उसके बाद जो है ना, ये पॉल्यूशंस की वजह से इसकी इंक्रीजिंग हो जाती है। फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ देश इज़ एसेंशियल। प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है, वो होती है फ्लोरीन। जितने भी टूथपेस्ट वगैरह होती हैं, उनमें फ्लोरीन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़। एसआई यूनिट हीट का क्या है, कौन सा है, एसआई यूनिट हीट की कौन सी है, वो है जूल,
ठीक है। द एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, एनर्जी वैल्यू जो होती है फूड, किसी कोई भी फूड हो उसमें एनर्जी वैल्यू हम मेजर किससे करते हैं, वो करते हैं जूल से। व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की कौन सी है, वो याद रखें। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। 3 स्टेट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो फोर्थ स्टेट मैटर का कौन सा है, वो है प्लाज्मा। हु इन्वेंटेड बैटरी, बैटरी किसने इन्वेंट की थी, वो की थी वोल्टा ने। फाउंडर ऑफ बैटरी इज वोल्टा, फादर ऑफ बैटरी इज वोल्टा, ठीक है, वोल्टा। इट इज आल्सो अ नेम ऑफ बैटरी। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किए थे, वो किए थे जेम्स चैडविक, ठीक है। हमने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह पढ़ लिए थे इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें। तो न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। आगे हमारे पास सवाल है, वो है न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर किया था, वो क्या था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। रदरफोर्ड वाज फाउंडर ऑफ या डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। करंट इज फ्लो ऑफ, करंट फ्लो किसका है, वो इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो है करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए थे, वो किए थे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय थॉमसन। द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डैश लेयर्स, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ है वो कितने लेयर्स में डिवाइड है, वो है 5 लेयर्स में। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। वी लिव ऑन द अर्थ, हम कौन से पार्ट में, कौन से लेयर में रहते हैं, वी लिव ऑन द अर्थ क्रस्ट, क्रस्ट इट इज आल्सो लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। हम लेयर क्रस्ट में रहते हैं ह्यूमन बींग, जो ये सर्वाइवल लाइफ है, ठीक है। द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ कौन सी है, वो मेंटल, याद रखिए। मेंटल एक है MENTAL, वो अलग है MANTLE, मेंटल इज अ लेयर ऑफ अर्थ, क्रस्ट इज आल्सो लेयर ऑफ अर्थ, इनर क्रस्ट, तो ये लेयर्स हैं, ठीक है। मेंटल, क्रस्ट, कोर, इनर कोर, आउटर कोर। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें सेम क्या चीज़ है, वो स्पीड इन वैक्यूम। स्पीड इन वैक्यूम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सब में बराबर होती है। द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होती है वो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इको। इको आपने सुना होगा लाउड स्पीकर्स या वॉइस में जो इको होती है वो क्यों होती है, वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से, ठीक है। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय, विंड स्पीड जो होती है वो किस में मेजर की जाती है, वो मेजर की जाती है एनेमोमीटर। विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एनेमोमीटर। द सिंबल ऑफ गोल्ड इज, सिंबल ऑफ गोल्ड क्या है, कौन सी है सिंबल ऑफ गोल्ड, ये भी आप याद रखें। सिंबल्स जितनी भी हैं वो भी आप जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस आप पेपर्स जितने भी देखेंगे उनमें 1-2 सवाल सिंबल्स से पूछा गया है। तो ये भी रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सिंबल ऑफ गोल्ड का, ठीक है। लोग GO वगैरह लगा देते हैं, ठीक है। तो AU इज अ सिंबल ऑफ गोल्ड। DNA इज आल्सो एब्रिविएशन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA स्ट्रक्चर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, DNA स्ट्रक्चर सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, वो क्या था, वेटसन एंड क्रिक, ठीक है। वेटसन एंड क्रिक और डिस्क्राइब फाउंडर या डिस्क्राइबर ऑफ DNA स्ट्रक्चर, वेटसन एंड क्रिक। द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय, लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ सेल जो हैं वो किससे कंट्रोल की जाती हैं, किसके ज़रिए कंट्रोल की जाती हैं, वो हो जाती हैं न्यूक्लियस के ज़रिए, ठीक है। न्यूक्लियस इज कंट्रोलर ऑफ एक्टिविटीज़ एंड लाइफ एंड एक्टिविटीज़, ठीक है। कंट्रोलर जो होती है वो न्यूक्लियस है। याद रखें ये सवाल जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, ये सवाल भी आप देख लें, ये भी रिपीट सवाल है। द लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ सेल इज कंट्रोल बाय, लाइफ एंड एक्टिविटीज ऑफ सेल जितने भी हैं वो कंट्रोल किसके जरिए होती हैं, वो होती है न्यूक्लियस की वजह से। थैंक यू सो मच। ये सवाल आप भले देख लें, इनको आप रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप लिख भी सकते हैं, ये आप याद रख लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।